ओम श्री गणेशाय नमः। कालाष्टमी व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है जब भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी और भगवान शंकर जी तीनों में श्रेष्ठता की लड़ाई चल रही थी। इस बात पर धीरे धीरे बहस बढ़ती चली गई, जिसको कम करने के लिए सभी देवताओं को बुलाकर एक बैठक की गई। सभी देवताओं की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में सबसे यही पूछा गया कि कौन श्रेष्ठ है। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उत्तर खोजा, लेकिन उस बात का समर्थन भगवान शिव शंकर और भगवान विष्णु जी ने किया, परंतु भगवान ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ को अपशब्द कह दिए। इस बात पर महादेव को क्रोध आ गया। बताया जाता है कि भगवान शिव के इस क्रोध से उनके स्वरूप काल भैरव का जन्म हुआ। भोलेनाथ के अवतार काल भैरव का वाहन काला कुत्ता माना जाता है। इनके एक हाथ में छड़ी है। इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है, इसलिए इन्हें दंडाधिपति भी कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ के इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए। भगवान काल भैरव ने क्रोध में भगवान ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया था। तब से ब्रह्मा जी के पास 4 मुख ही है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सिर को काटने के कारण भैरव जी को ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया। क्रोध शांत होने पर काल भैरव ने ब्रह्मा जी से माफी मांगी। तब जाकर भगवान भोलेनाथ अपने असली रूप में आए। इसके पश्चात भगवान काल भैरव को उनके पापों के कारण दंड भी मिला। कहा जाता है कि इस प्रकार कई वर्षों के बाद वाराणसी में उनका दंड समाप्त होता है। इनका एक नाम दंड पाणी पड़ा था। भगवान काल भैरव के 8 स्वरूप हैं। कहते हैं कि काल भैरव माता सती के सभी शक्तिपीठों में अंगरक्षक के रूप में सदा उनके साथ तैनात रहते हैं। अगर आप किसी शक्तिपीठ के दर्शन करने जाएंगे तो आपको वहां काल भैरव का मंदिर भी जरूर मिलेगा।